मतलब कि आपको परमेश्वर ने जो रिश्ता दिया है, अगर आप उस रिश्ते को सही ढंग से निभा रहे हो तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, परमेश्वर को खुश कर रहे हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सिचुएशन में आप हार जाते हैं, मैंने शुरू में आते ही क्या कहा, मैं नहीं हारूंगा। आप किसी परिस्थितियों से हार नहीं सकते। आप मसीहत में हो, आप कमजोर ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं गिर चुका हूं, मैं उठ नहीं सकता, मेरा बिजनेस नहीं उठ सकता, मेरा पति सुधर नहीं सकता, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहता है पहले आप परमेश्वर को खुश करें। भजन संहिता 101 के 2 में लिखा, दाऊद कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। मतलब कि यहाँ हनोक जो है परमेश्वर के साथ आज्ञा के साथ चल रहा है, ये बुद्धिमानी के साथ चल रहा है। अपने घर में खराई से बना रहूंगा, चलता रहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। दाऊद के प्रति परमेश्वर का प्रेम क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने घर के प्रति और अपने परिवार के प्रति वो क्या कह रहा है, मैं निर्दोष आचरण पर ध्यान दूंगा। प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर के भीतर शुद्ध हृदय से आचरण करूंगा। इसका मैसेज यही ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि पहले आप घर के अंदर शुद्ध होकर दिखाएं। कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कह रहे झगड़ा करते हैं, आप एक दूसरे के साथ, बच्चे परिवार के साथ, कहता है कि आप झगड़ा करते हैं। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। और कह रहा है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। मतलब कि आपका सिक्योरिटी गार्ड भी आपके घर की रक्षा नहीं कर सकता, आपके जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, तो स्वर्गदूत भी बाहर खड़े रक्षा नहीं कर सकते, आपकी हड्डियों की, नसों की, मांसपेशियों की, किडनियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहते जब तक आप, कहते यदि यहोवा का घर, कहता है कि आप को उसको सुरक्षित ना रखें। हो सकता है कहता है कि आपने एक घर बनाया है हाथ वाला, लेकिन एक घर कहता है कि आपके मंदिर को बोल रहा है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बोल रहा है। कहता है कि जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं होंगे, अंदर से अपने आचरण को चेंज नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हम ऊपर से बाइबल लेके पढ़ते हैं, डायरी लेके हाथ में प्रचार करते हैं, और अंदर से हम कपट रखते हैं, छल रखते हैं, और अंदर से हम बुरी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। चाहे वो पादरी हो, चाहे वो विश्वासी हो, अंदर से और बाहर से जांचने वाला, देखने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप ही परमेश्वर उन लोगों का न्याय करता है। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूं कि आपकी गवाही सबसे पहले घर में ठीक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं तैयार होकर, लेकिन मैं अपने लोगों को समझाता हूं कि आप सबसे ज्यादा चर्च में पवित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले कहता है ज्यादा आप घर में पवित्र बन के दिखाएं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने घंटों में, 24 घंटे में से, मैं कह रहा हूं कि 24 अगर आप मल्टीप्लाई भी करें 7 दिन में, मैं कह रहा हूं 300 कितने भी घंटे बनते हैं, लेकिन उन घंटों के अंदर आप ज़्यादातर आप घर के अंदर रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि भी आप घर में पवित्र होकर दिखाएं। आपका नेचर जो है, आपका स्वभाव जो है, पहले घर में ठीक होना चाहिए, चर्च में बाद में ठीक होना चाहिए। घर में स्वभाव ठीक नहीं है, चर्च में कैसे ठीक होगा? बेस्ट बर्तन, मैं कह रहा हूँ महंगा बर्तन कब निकालते हैं, कह रहा है, और बेस्ट कपड़े कब निकालते हैं, बेस्ट पकवान कब बनाते हैं? सोने की चैन फॉरेन में कह रहा कि नहीं, कह रहा इंडिया में डालते हैं कारण। लेकिन मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि बेस्ट बर्तन को कब निकालते हैं? जब एकदम कहता है कि कोई जरूरत होती है तब निकलता है वो बर्तन। मतलब महंगा बर्तन, महंगे कपड़े और महंगे पकवान कब बनते हैं? कह रहा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, बेस्ट चीज़ें होती हैं। तो परमेश्वर भी आपके लिए कहता है जब आप बेस्ट बन के दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट ही निकालेंगे अंदर से। याद रखना, बेस्ट चीज़ें देंगे आपको, बेस्ट करके दिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ बेस्ट बन के दिखाना है, अपने अंदर बेस्ट बन के दिखाना। आपके घर में अगर पहले शांति है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो याद रखना, कभी भी परमेश्वर आपको, चर्च हो चाहे आप बाहर हो, आप आशीष नहीं पा सकते। इसलिए आज का मैसेज इसलिए जरूरी है कि आप घर के अंदर कहते हैं कि अपने आप को कहता है कि सब कुछ सावधान करके रहें। एक औरत गई बाबे के पास और जाकर कहने लगी कि ऐसा मंत्र दे दो जी मेरा पति मेरे वश में हो जाए और मेरा पति ठीक हो जाए। और उसी समय एक आदमी आया और कहने लगा बाबा जी, कहता है मेरी ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। और उसी समय बाबे ने फटाफट चिमटा लिया, लोटा लिया, उठा के मारा। कहता बेवकूफ़, कहता है कि अगर मेरे हाथ में होता तो आज मैं यहाँ बैठा होता, तपस्या कर रहा होता। कहता मेरे बस की बात नहीं है। कहता तभी तो पत्नी से तंग होके बाबा बन गया। तो आप इस समय आपको विचार करना है। देखो लोग कैसे मज़े से सुन रहे हैं रजाई में बैठ के वचन को। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप कहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे आप
अपनी बातें रखते हैं और परमेश्वर नहीं सुनते, तो उसका कारण यही है कि अगर आप पति पत्नी खुश नहीं है, बच्चे माँ बाप खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपके घर में शांति नहीं है, तो परमेश्वर भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे। इफिसियों 5:25 में लिखा कि पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करे, और उसका उपाय ढूंढना है आपको कि मैं कैसे प्रेम करूं परमेश्वर, कि मैं तेरी बात को कैसे करूं। कहता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब है पत्नियों, अपने पति से ऐसे प्रेम रखो। और यहाँ क्लियर बोल रहे हैं कि पत्नियों अपने पति से प्रेम रखो, पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। पतियों के लिए बोल रहा है कि अपने पति से प्रेम रखो, और पत्नियों के लिए आदेश है क्या है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। बहुत सारे लोग जो है कह रहे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, और उनके घर में शांति नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। एक बार एक पादरी प्रचार कर रहा था, और एक उसकी पत्नी, उसी समय उसकी औरत जो है वो बिस्तर लेकर आ रही थी सिर के ऊपर। उसने कहा कि चली जा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं बिस्तर यहीं रखूंगी। लेकिन उसने सारे चर्च की आंख बंद कराई, और उसने कहा सारे आंख बंद कर लो और मैं प्रार्थना करूंगा, और हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा भाई, कह रहे तू भगवान चली जा। कहती नहीं नहीं, कह रहे तू तो चर्च में ही स्वर्गदूत लगता है, घर पे तो भूत लगता है। और उसी समय वहीं बिस्तर फेंक दिया उठाकर, और उसी समय कहने लगी, कहते कि नहीं, हमारा भगवान हमारे से खुश यहीं रहता है, वहाँ घर में नहीं रहता। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कारण कोई ठोकर खाए तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आपको समझना है, आप उस समय अपने नेचर को परमेश्वर को दो। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, एक कड़वा बोल आपके लिए जिंदगी भर प्रॉब्लम को ला सकता है। बाइबल कहती है कि इस बात के लिए कि मधुमक्खियां जो होती हैं, वो मधुमक्खियां, दुनिया में सबसे बड़ी मीठी चीज़ जो है वो मधुमक्खी को क्या गया इकट्ठा करने के लिए, जो मतलब जो शहद इकट्ठा करती है, सबसे दुनिया में मीठी चीज़ इकट्ठा करने वाली है मधुमक्खी को कहा गया, वो शहद इकट्ठा करती है। लेकिन फिर भी कहता है लोग उसे पसंद नहीं करते, उससे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो डंक मारती है। अगर आप कह रहा कि अब अगर आप कितनी बाइबल पढ़ लो, कितनी प्रार्थना कर लो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं करते तो वो डंक मारेगा, और अगर आप डंक मारते हो भाग जाएगी। अगर आप पत्नियों आप पति को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगी, बच्चों को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, और मैंने प्रेयर किया, और प्रेयर करके देखो आपके सामने मैं लेकर आया। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे मेरे साथ आते हैं और संडे चर्च में परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये प्यार से मैं कह रहा हूँ आप जंग जीत सकते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़े से नहीं जीत सकते। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों के जीवन में बात कर रहा है। कहता है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, तो आपको उन बुराइयों से दूर रहना है जो संसार में लोग करते हैं आपकी और आपके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों से दूर रहो। मैं खासकर आजकल पति पत्नी के लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे पति पत्नी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और चाहते हैं कि भाई हम जल्दी से अलग हो जाएं, 2 साल के बाद ही अलग हो जाएं, और हमारी दूसरी शादी हो जाए, तीसरी शादी हो जाए, चौथी शादी हो जाए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घर को बनाने वाले बने। आप प्रार्थना में ये रखें कि परमेश्वर के, इसका मतलब कि मैं इसको मैसेज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में शैतान जो है अटैक कर रहा है और उनकी फैमिलियों को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को बताऊं कि ये क्रिसमस का मंथ कहता है कि आपको एक होने का मंथ है, घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करने का मंथ है, अपने घर में शांति लेकर आने का मंथ है। जब आप घर में ईमानदार होंगे तो परमेश्वर आपको चर्च में भी प्यार करेंगे। ये नहीं कि आप चर्च में प्यार करते हैं लेकिन आप घर जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ चर्च में आत्मिक हैं, चाहे वो पादरी है चाहे वो विश्वासी है, लेकिन घर जाते हैं तो आप आत्मिक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने आत्मिक जीवन को भंग नहीं होने देना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप चर्च से ज्यादा अपने घर में आत्मिकता में चलकर दिखाएं। अगर आप चले तो परमेश्वर आपको हनोक की तरह ब्लेस करेगा। यीशु मसीह कहना 300 साल तक चला हनोक, और परमेश्वर ने उसको 365 साल कह रहा जिंदा रखा इस धरती के ऊपर। परमेश्वर उन लोगों की लंबी उम्र करता है जिनके घर में शांति है। याद रखना, शांति परमेश्वर देते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ यूहन्ना 14:27 में, लेकिन परमेश्वर उनको शांति देते हैं, कह रहा है कि जो अपने दिमाग को शांत रखते हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखते, छोटी छोटी बात के लिए आपको गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए आप देखो ना, हमें देखो ना, हमें कितना ट्रोल करते हैं लोग, हमें कितना बोलते हैं लोग, लेकिन हम शांत हैं, हम शांत प्रतीक है अभी लोग। लेकिन वो कह रहे होंगे शायद पादरी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कितने शांत अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कितने शांत हैं। मैं कह रहा हूँ शांत रखने का
के तरीका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। कहता है मैं शांति में तुम्हें दिए जाता हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है। कह रहा है मैं दे चुका हूँ, लेकिन आप अपने आप को शांत रखोगे तभी शांति देगा ना वो। जब आप अपने आप को शांति में रखेंगे, नहीं पापा कुछ नहीं बन सकता, नहीं पापा कुछ नहीं हो सकता, नहीं 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 डैडी कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं डैडी कुछ नहीं हो सकता, ना ना मम्मा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई शांत तो हो, सुन तो ले, परमेश्वर करेगा, वेट तो कर, जा तो सही, होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले आप शांत होकर वहां तक जाएं जहां तक आपकी चाल है, जहां तक आपको चलना है, जहां तक आपकी मंजिल है। कहता है कि अगर आप पहले ही आप शांत हो रहे हैं, पहले ही आप कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, कहां चलते रहो। कहता है परमेश्वर जो चलते हैं धीरज से, परमेश्वर उनको शांति जरूर देता है। यीशु मसीह का नाम। शांति